चलिए आज सुबह सुबह छत पर आए हैं हम लोग। सबका नाश्ता हो रहा है। पुच्चू जी नाश्ता कर रहे हैं, है ना। रोटी। इधर इसकी माँ आई हुई है छोटकी। ये कल्लू कोको का चावल खा रहा है। लजा गया, अब आधा गया है। काहे का झगड़ा, काहे का झगड़ा। मतलब ये ऐसे महानुभाव हैं कि इनको एक ही बात कहना होता है कि हम खाएंगे तो दूसरा कोई नहीं खाएगा। सबसे बड़ी बात है ये। पुच्चू जी, पुच्चू जी बोलिए। कुछ नहीं बोलते हैं। मैडम जी सेवा में लगे हुए हैं इन लोग की। रूम साफ हो रहा है। बरसात के दिन में थोड़ा गंदगी हो जाने से प्रॉब्लम हो जाएगा। कालू, कालू, कालू अपने रोटी को खाने जा रहा है। देखिए कालू को रोटी तोड़ कर दिया जाता है क्योंकि इसको पूरा रोटी दे दीजिएगा तो खा नहीं पाएगा। बचपन से ही ऐसा है। ये देखिए हमारे आधा जी को, इनका कमरा साफ हो रहा है। थोड़ा बारिश से गंदा हो गया, कीचड़ हो गया। बारिश से? हाँ बारिश की वजह से हो गया ना, धो देते हैं। तो पंखा चला देंगे सूख जाएगा। अच्छा, बाहर से बार बार आवाजाही हो रहा है ना, इस वजह से भी हो रहा होगा। छोटकी, क्या हालचाल छोटकी? इन सब की माँ छोटकी। ये मेरा आधा गेट देख रहा है, नीचे से कोई आ तो नहीं ना रहा है ना। आधा आधा बचपन था तो इन लोग का नाम अलग अलग हुआ करता था। भारतीय राजनीति के 3 योद्धा लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, इन लोगों के नामों पर इन लोग का नाम रखा गया था हंसी मजाक के लिए, क्योंकि तीनों उसी तरह का कैरेक्टर रखते हैं। हाल ही के दिन में लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन मनाया गया। एक कद्दावर नेता हैं वो, जिन्होंने समाज के छोटे वर्ग के लोगों को हक के साथ जीना सिखाया। आदर है, सम्मान है उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से, जो बिहार को पसंद करता है, बिहार में रहता है। ये राजनीतिक दुनिया है जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आरजेडी पूरा पसंद हो, बीजेपी पूरा पसंद हो। हर पार्टियों की कुछ न कुछ कमियां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं। लालू प्रसाद यादव की जहाँ तक बात की जाए, मैं उनका बहुत कट्टर समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ कुछ ऐसी हैं जिसे न चाहते हुए भी गिनाना पड़ता है। एक ऐसा नेता जिसकी वजह से आम जन सामान्य ज़िंदगी जी पा रहा है, इज्जत की ज़िंदगी जी पा रहा है। आप यदि पुराने लोगों से मिलेंगे तो पता चलेगा कि वो क्या थे। राजनीति से ओतप्रोत व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जिस दल से कोई व्यक्ति जुड़ा होता है उस दल के बारे में वो बुरा भला सुन नहीं सकता। तो हम किसी दल से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का अच्छाइयों को हम गिना रहे हैं। और अच्छाई पूरे स्तर पर हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते भी हो। जनाना ये है कि एक ऐसा नेता होता है जो समाज को बदलता है। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ये सब भीमराव अंबेडकर साहब का प्रयोग था। उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, लेकिन असल ज़िंदगी में जो उच्च वर्ग निम्न वर्ग का सोच था उसको ख़त्म करने का प्रयास के अथक प्रयास। और इस क्षेत्र में सबसे पहला योगदान, बड़ा योगदान लालू प्रसाद यादव का रहा।
और नीतीश कुमार की जहाँ तक बात की जाए तो बिहार पर लगे धब्बों को मिटाने का उन्होंने काम किया, प्लस बोला जाए तो बिहार को आधुनिकता का भाव कराया। देखिए छत पे कौवा आया है, अब ये सभी लोग परेशान कि भाई मेरे छत पर तुम कैसे आ गया। देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इसको परेशानी होती है कल्लू को, सबसे ज़्यादा। उधर पुच्चू तो खाली खड़ा होकर सपोर्ट दे देता है, बैकअप दे देता है। चलिए, बातें राजनीति की हो रही थी तो नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ने बिहार को आधुनिकता प्रदान किया, लालू प्रसाद यादव ने सामाजिकता प्रदान किया। समाज के गरीब गुरबा टाइप जो लोग हैं उनको भी समाज में शान के साथ जीने का अधिकार दिलाया। नीतीश कुमार ने महिलाओं को अधिकार दिलाया, महिलाओं को ध्यान में रखकर कई योजनाएं इन्होंने स्टार्ट करी। इसके अलावा बिहार को जितना हो सके आधुनिक बनाने का प्रयास किया। आज डिजिटलाइजेशन बोलिए तो बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में भले ही लालू प्रसाद यादव ने भी एक योगदान दिया था, आप हर एक वर्ग के लोगों तक शिक्षा पहुँचे। इवन जो घास काटते हैं, जानवरों को चराते हैं, उनके लिए उन्होंने चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट भी लाया। तो नीतीश कुमार ने आधुनिकता के तहत सभी जीवों को सभी गांव में जितने भी हाई स्कूल हैं, उच्च विद्यालय हैं, मिडिल स्कूल हैं, मध्य विद्यालय हैं, निम्न विद्यालय हैं, सभी को आधुनिक बनाया। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को लाया, क्योंकि उनका ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यदि बेहतर शिक्षा सबके पास हो जाए तो अपने आप ही समाज सुधर जाएगा। सही बात है, समाज को यदि सुधारना है तो बेहतर शिक्षा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बिहार में शराबबंदी करी गई। शराबबंदी का मैं विरोधी नहीं हूँ, समर्थक ही हूँ, लेकिन जिस तरह से शराबबंदी होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, जिसका परिणाम है विषाक्तता। आज गलत तरीके से बनाया गया शराब लोगों के बीच परोसा जा रहा है, नकली शराब परोसा जा रहा है, बाहरी राज्यों से टैक्स की चोरी होकर शराब लाया जा रहा है, जिस पर कोई भी टैक्सेशन नहीं हो पा रहा है। तो आप जब इसको लागू ही किए थे तो सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ना। आपकी पुलिस सब इसी में लगी हुई है, लेकिन कोई काम हो नहीं रहा है सही से। तो वो चीज़ है, लेकिन कोई भी शुरुआत फीकी ही होती है। नीतीश कुमार का प्रयास बहुत अच्छा है। पढ़े लिखे जो युवा वर्ग के लोग हैं इसमें अपना अहम योगदान दे रहे हैं, इसको सुधार में प्रयास किया जा रहा है। और अभी थोड़ी सी समस्या एक लेकर हमें ये भी लगती है, ड्राई माने सूखा नशा जिसको आप बोलते हैं, है ना, तो उसका प्रचलन बिहार में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उस पर भी कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार को कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। बाकी अभी तो आप लोजपा की तरफ से देखें तो रामविलास पासवान जी का बहुत ही नाम हो रहा है। अब नाम क्यों हो रहा है वो समझ में नहीं आता है, बस नाम हो रहा है, क्योंकि बिहार के लिए तो अभी तक कुछ दिखा नहीं है उनके तरफ से। केंद्र में मंत्री भी बन गए, लेकिन अभी तक उनका कोई योगदान हमें नहीं दिखा है। बाकी जो लोग जातीयता और जो भी इन सब चीज़ों से प्रेरित हैं उनको तो बहुत सारा चीज़ दिखता होगा। परिवारवाद को बढ़ावा पिछले लोकसभा चुनाव में दिए हैं, ये तो उनकी पार्टी के लोग ही बोल रहे थे, हम लोग क्या बोलें। लेकिन फिर भी बिहार जैसे पिछड़े हुए राज्य को कहीं ना कहीं इन युवाओं के हाथ में देने का समय आ गया। ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव रामविलास पासवान के पुत्र और कुछ नए नए नेता उभरे हैं, उन सबको अब भागीदारी देने का समय आ गया। चलिए, राजनीति की बातें बहुत सारी हो गई। अब देखिए मैडम जी फिर से अपने काम में लगी हुई हैं। अब जानवरों को रखने से नहीं होता है, उनका साफ़ सफाई भी करना पड़ता है। नहीं कीजिएगा तो आप देखते हैं कभी कुछ रोग फैल जाता है, कभी कुछ रोग फैल जाता है, तो उससे बचना भी है ना। चलिए, थोड़ा जामुन का देख लीजिए हालत। जामुन थोड़ा सा ही बारिश हुआ, इसकी हालत ख़राब हो गई, फटने लगा, मतलब लगभग ख़राब ही हो गया है।
और थोड़े बहुत जामुन ऊपर से दिखते हैं, नीचे होंगे लेकिन हम लोग को तो उतना मिलेगा नहीं, क्योंकि अब तो छत ऊंचा हो गया, जिसकी वजह से सिर्फ इतना सा ही फुनगी रह गया है। चलिए, बहुत सारे लोगों को इस बात का जलन भी होता था कि ये लोग बहुत जामुन खाते होंगे। चलिए, वो समस्या आप सबकी ख़त्म हो गई, अब आप हमसे ज़्यादा खाते हो। और ये ऑर्गेनिक वे में है, ये तो हम शुगर के पेशेंट्स के लिए एक दवा ही मान के चलते हैं। इस वजह से ये बोल देना कि ऐसा है वैसा है, वो सही नहीं है। खैर, जो भी हो, आप सबको नमस्कार। हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो ये मैडम जी का चैनल है और आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा। थोड़ी सी भी यदि हमारी भाषा अमर्यादित लगी हो तो आप माफ़ कीजिएगा। और किसी भी तरह के गुस्से को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कोई गलती हुई है तो आप अपना कमेंट करें, बताएं कि हाँ, यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। बाकी आप बहुत समझदार हो, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। देखिए, जामुन के पत्ते कितने अच्छे लग रहे हैं। यदि इसको स्लो मोशन में शूट किया जाता तो बहुत बेहतर लगता। चलिए, हम लोग के पास उतना बेहतर कैमरा तो नहीं है, लेकिन जो है उसी के माध्यम से आपको दिखाते हैं। बस आप सपोर्ट करो, हम लोग और बेहतर करेंगे। एक नए पौधे से मिलवा रहे हैं ये आम का पौधा है हम लोग का। खेत से ही उखाड़ कर ले आए थे, लगा दिए अभी गमले में। फिर बड़ा होगा तो इसको फिर खेत में लगा देंगे और बड़ा हो जाएगा। हम लोग का ये प्रयोजन भी है कि जो भी खेत हम लोग को अपने हिस्से का मिलेगा उसमें हम लोग सब में बागवानी करेंगे। जिस समय खेती बाड़ी की बात आएगी, यदि मौका मिलेगा तो भी होगा, लेकिन अभी वो संभव सा नहीं लगता है कि नहीं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।